ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना 1993 तक होती थी, उसकी प्रकृति बदल दी गई 93 में। वर्षी पैक्ट कैसे लग जाएगा? वहां कैसे लग जाएगा? वर्षी पैक्ट का ताबीज लिए हर आदमी घूम रहा है, जिसे देखो वर्षी पैक्ट पढ़ा नहीं है, लेकिन वर्षी पैक्ट का ताबीज लिए हर आदमी घूम रहा है गली गली, बोले वर्षी पैक्ट ले लो, वर्षी पैक्ट ले लो। उसमें 2012 तक, सन याद कीजिए, 2012 तक बच्चों का मुंडन होता था, कुआं पूजन होता था, सारे धार्मिक कार्य होते थे, हिंदुओं को जाने की इजाजत थी। 12 में डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क के प्रभाव के आगे इस प्रशासन ने घुटने टेक दिए, हिंदुओं को जाना बंद करा दिया। वर्षी पैक्ट कैसे लागू? राम भद्राचार्य से लेकर तमाम जगत गुरु महामंडलेश्वर भागवत जी के बयान के खिलाफ खड़े हैं, और ओवैसी से लेके अखिलेश जी तक सब कह रहे भागवत जी जिंदाबाद। राम भद्राचार्य कह रहे कि जब संघ नहीं था तब भी हिंदू था, और संघ है तब भी हिंदू है, संघ नहीं रहेगा तो भी हिंदू है, भागवत जी अपने काम से काम रखें। और उधर इकरा जो सांसद है समाजवादी पार्टी के संबल से, वो भी कह रही भागवत जी जिंदाबाद। सामाजिक संगठन चलाने के नाते एक यह उत्तरदायित्व तो बनता है कि भविष्य का भारत कैसा होगा। क्या हमारी पहचान विश्व बंधुत्व नहीं है? क्या हमारी पहचान सद्भावना नहीं? जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मिस्टर गौरव शो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने क्लिप देख ली होगी और आपको आज का वीडियो जो है समझ में आ गया होगा किस विषय पे है। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ मल्होत्रा जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है कि संघ प्रमुख जो मोहन भागवत है, उन्होंने जो बयान दिया है कि अब जो है मस्जिद के नीचे जो है मंदिर खोदना जो है ये बंद कर देना चाहिए, और कुछ लोग जो है हिंदू नेता बनने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। दोस्तों, इसी बयान को लेके जो है इनका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है मोहन भागवत का। और राम गुरु जो राम भक्त जो राम भद्राचार्य गुरु जी हैं, उन्होंने भी जो है बहुत बड़ा बयान दिया है कि मोहन भागवत को अपने काम से काम रखना चाहिए, और वो हिंदुओं के जो है वो नहीं है, हिंदुओं के ठेकेदार नहीं, इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब मोहन भागवत का जो है हिंदू समाज की ओर से जो है इसका विरोध किया जा रहा है। वहीं आज की डिबेट में जो संघ प्रमुख संघ के जो एक प्रवक्ता हैं, वो जो है इसको जो है वही सेकुलर पने वाली बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर जो है अमिताभ मल्होत्रा जी उनको बहुत अच्छे से धोया है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उनको भी आज बहुत अच्छे से अमिताभ मल्होत्रा जी तथ्यों के आधार पर जो है धो दिया। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों। मुझे लग रहा है संघ भी कभी कभी ये से होता है कि भाई एक चीज खाते खाते उब गए तो बोले भाई आज खस्ता कचौड़ी बनवाओ, नहीं मन बदले। मुझे लगा संघ भी सोचता कि चलो कुछ एक ही लाइन पे चलते चलते बहुत समय हो गया, बोले अब कुछ बवाल हो, नया नया रखो कुछ कार्यक्रम। अब मैं देख रहा हूं राम भद्राचार्य से लेकर तमाम जगत गुरु महामंडलेश्वर भागवत जी के बयान के खिलाफ खड़े हैं, और ओवैसी से लेके अखिलेश जी तक सब कह रहे भागवत जी जिंदाबाद। नहीं, इलियासी से लेके वो जितने मुस्लिम चेहरे वो सब कह रहे भागवत जी जिंदाबाद जिंदाबाद। और राम भद्राचार्य कह रहे कि जब संघ नहीं था तब भी हिंदू था, और संघ है तब भी हिंदू है, संघ नहीं रहेगा तो भी हिंदू है, भागवत जी अपने काम से काम रखें। और उधर इकरा जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी की संभल से, वो भी कह रही भागवत जी जिंदाबाद। बोले पहली बार सही बात बोले, गजब खेल खेल दिया आप लोग। नहीं, ये बात कैसे हम स्वीकार कर ले, या ऐसा कौन सा तराजू है संघ के पास, ये किसी के पास कैसे हो सकता है तो भी गलत हो ही नहीं सकता मेरी दृष्टि में। तो मैं आपसे पूछता हूं, जो हमको ये नाप के दे दे कि अयोध्या इतने मिलीलीटर, काशी इससे कम और मथुरा उससे कम। राम, एक मिनट कंप्लीट कर लो। राम कृष्ण और शिव, इनमें विभेद कैसे हो सकता है, और इनकी हायरार्की कौन माइकल लाल तय करेगा? एक, अयोध्या भारत की अस्मिता का प्रश्न था, आस्था का प्रश्न था, और काशी और मथुरा क्या चलते फिरते विषय है? ये सवाल नहीं उठेगा, ये कौन तय करेगा? जी, क्या राजनीतिक या सामाजिक लोग जो संस्थाएं चला रहे हैं, क्या वो लोग ये तय करेंगे? संस्था चलाने वालों को ये अधिकार नहीं होना चाहिए अशोक जी। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि राम भद्राचार्य ये तो 50 नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं राम भद्राचार्य को छोड़े, मैं कह रहा हूं ये 125 करोड़ सनातनियों को तय करना है कि राम कृष्ण और शिव की उनके लिए क्या मान्यता है, या इसको कोई संगठन का मुखिया तय कर देगा माइक पर, बोले नहीं राम ठीक है, कृष्ण और शिव छोड़ दो। सामाजिक संगठन चलाने के नाते एक यह उत्तरदायित्व तो बनता है कि भविष्य का भारत कैसा होगा। क्या हमारी पहचान विश्व बंधुत्व नहीं है? क्या हमारी पहचान सद्भावना नहीं है? और इस सद्भावना और विश्व बंधुत्व को ध्यान में रखते हुए राम भद्राचार्य जी के भी जो वक्तव्य है, उनको बिल्कुल अधिकार है यह कहने का कि हम उनसे सहमत नहीं है, उनका जनतांत्रिक अधिकार है। और जो उन्होंने कहा है कि और वो धर्म प्रधान होता है, समाज के ऊपर धर्म होता है, धर्म से ही समाज चलती है, धर्म से ही सत्ता चलती है। हम लोग सभी आदर करते हैं राम भद्राचार्य जी का, और उन्होंने जो कुछ भी कहा उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्टरी बात नहीं है। मोहन भागवत जी से कहीं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रहा है, असहमति हो सकती है, परंतु जो है कि धर्म प्रधान है, और धार्मिक जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, अगर वह कोई भी आज्ञा देते हैं तो उसको समाज को भी स्वीकार करना पड़ेगा और सरकार को भी स्वीकार करना पड़ेगा। यह एक सच्चाई है, मैं बोल रहा हूँ।
अब जहां तक ये जो संदर्भ की बात थी, वो मराठी में बोल रहे थे, पुणे में बोल रहे थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश उससे बहुत दूर है, संभल में क्या हो ठीक है रहा है? सिन्हा जी, ठीक है, मैं कहूंगा एक निवेदन संघ से भी करूंगा, खासतौर पर जो संघ के बड़े पदाधिकारी हैं वो मराठी में ना बोला करें, बहुत बवाल होता है, हिंदी में बोलो ताकि सब समझ पाए। ये अगली बार से अशोक जी मेरी बात भागवत जी तक पहुंचाऊंगा यार, क्या ये मराठी काम बंद करो अब। जब महाराष्ट्र में केवल महाराष्ट्र तक सीमित था संघ, तब मराठी ठीक थी, ये बंद करो मराठी, हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कराओ, ताकि बाद में भागने का रास्ता ना मिले जब हम बहस करें। वरना हर आदमी के दारे हम तो मराठी में बोल रहे थे, कल को कोई तेलुगु में बोल के कुछ भी कहेगा तब ये ठीक नहीं तो मराठी में तो उन्होंने ये भी कहा कि संघ देश संविधान से चलेगा, जो कुछ भी खुदाई हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है संविधान के तहत हो रहा है, वो कार्य चलता रहेगा, कौन मना कर रहा है? ठीक है अशोक जी, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, देश संविधान से चलेगा, भारत को विश्वगुरु बनाना, इन बातों को बार बार दोहराने की क्या जरूरत, इनमें कोई कंट्राडिक्शन है, इनसे कोई असहमत है? मगर आप क्या मतलब है? सभी जानते हैं भारत में उत्पात मच जाए तो क्या भारतवर्ष का विकास हो पाएगा? ठीक, ये सीमा रेखा होनी चाहिए कि हमारे किसी भी चीज का क्या एक सीमा रेखा होगी, उस पर कहा था जो संतों ने, बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि 3 स्थान चाहिए, नहीं दिया लोगों ने, तो उसके बाद का रास्ता चुना गया ना। तो ये एक सद्भावनापूर्ण बात है, अगर वो मानते हैं, ये संदेश हिंदुओं का है, और हिंदू की परिभाषा आप जानते हैं कि संघ कहता है इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, इस देश में संविधान ये कहता है सबको अपनी अपनी तरह से पूजा पद्धति का अधिकार है, विश्वास का, उपासना का, अभिव्यक्ति की सारी जो आजादी है उसी के तहत। और दूसरा जो कानून सम्मत बात है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद एक्सेप्ट राम मंदिर को छोड़कर जो जिस संप्रदाय के पास है, चाहे सिख के पास है, ईसाई के पास है, बौद्ध के पास, उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन न किया जाए। और अमिताभ जी अगर इसके पीछे चला जाए तो 2024 साल पहले इस देश में एक भी चर्च नहीं रही होगी, क्योंकि ईसाई धर्म नहीं था। 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद साहब का जन्म नहीं हुआ था जब, तो एक भी इस्लाम का कोई मस्जिद नहीं रही होगी। 500 वर्ष पूर्व जब सिख धर्म नहीं था तो कोई गुरुद्वारा नहीं होगा। तो जितने गुरुद्वारे बने हैं, जितनी चर्चें बनी हैं, जितने मस्जिदें बनी, वो कहीं ना कहीं तो किसी की जगह बनी होगी, जो इस देश में जब सनातन था, और हर जगह सनातन कण में व्याप्त है। तो ये किन परंपराओं में कैसे कैसे यहां तक आया? अगर देश में शांति बनानी है तो जो संविधान बना 47 के बाद से देश आजाद हुआ, भारत हुआ, तो भारतीय परंपरा में जो व्यवस्था है उसको मुझे लगता है सबको मानना चाहिए, सिरोधार करना चाहिए। जैसे आपने कहा जहां प्रतिष्ठा की बात है, राम जी की प्रतिष्ठा का मामला था, सब लोगों ने जो रास्ता अख्तियार किया, संवैधानिक रास्ता था, आप न्यायालय में गए, जिला अदालत का फैसला आया, हाई कोर्ट का फैसला आया, अंततः सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कम समझौता भरा, वहां भी आया कि इनको चलो यहां मस्जिद का जगह दे दो, रामलला विराजमान को ये जगह दे दो, और निर्मोही अखाड़ा को ये दे दो, सब लोग मिलकर एक सहमति थी, ये जगह छोड़ दो, यहाँ रामलला का भव्य मंदिर बन जाए। देश में किसी को नहीं आपत्ति हुई, सबने सिरोधार्य किया, सबने सम्मान किया। अगर जो सिर्फ 2 स्थानों की बात हो रही, उसी तरीके उसी रास्ते को अपना लो, उसमें इनको अधिकार किसने दिया कि डंडा लाठी लेकर के जाओ, फिर तोड़फोड़ करो, देश में दंगा करो? अनेक संवैधानिक रास्ता भी तो है। पूजा स्थल कानून की चर्चा होती है कि उसमें ये लिखा कि जिसके पास कब्जा है, नहीं, ये गलत है। कब्जा कोई वैलिडिटी नहीं होता किसी चीज का, कब्जा तो जबर का भी हो सकता है। पूजा स्थल कानून कहता है 15 अगस्त, अशोक जी सुनिएगा, 15 अगस्त इस संघ को भी सुनना चाहिए, 15 अगस्त 1947 को जिस पूजा स्थल की जो प्रकृति है वही प्रकृति रहेगी, प्रकृति में परिवर्तन नहीं होगा, उसके नेचर में, कैरेक्टर में। ठीक, मैं पूछना चाहता हूं इस देश के सबसे बड़े बड़े विद्वानों से कि 15 अगस्त 1947 को किसी पूजा स्थल के प्रकृति को लेकर विवाद है, कौन सी मानी जाएगी? रामलाल की कहीं मानेंगे कि रज्जाक की कहीं मानेंगे, या अदालत की कहीं मानेंगे? कैसे बैन हो जाएगा? जैसे मैं तो कोई हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तत्काल लो। जैसे ज्ञान वापी में श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना 1993 तक होती थी, उसकी प्रकृति बदल दी गई 93 में। वर्शिप एक्ट कैसे लग जाएगा? वहां कैसे लग जाएगा? वर्शिप एक्ट का ताबीज लिए हर आदमी घूम रहा है, जिसे देखो वो वर्शिप एक्ट पढ़ा नहीं है, लेकिन वर्शिप एक्ट का ताबीज लिए हर आदमी घूम रहा है गली गली, बोले वर्शिप एक्ट ले लो, वर्शिप एक्ट ले लो। भाई लॉलीपॉप बना दिया क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? और जहां प्रकृति को लेकर संघर्ष, संभल की शाही जामा मस्जिद जिस पर सर्वे हुआ, नितिन जी आप भी, अशोक जी आप भी, उसमें 2012 तक, सन याद कीजिए, 2012 तक बच्चों का मुंडन होता था, कुआं पूजन होता था, सारे धार्मिक कार्य भी होते थे, हिंदुओं को जाने की इजाजत थी।
12 में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के प्रभाव के आगे इस प्रशासन ने घुटने टेक दिए, हिंदुओं को जाना बंद करा दिया। वर्शिप एक्ट कैसे लागू हो जाएगा? संघ कहे तो भी लागू नहीं हो सकता ना, कोई कानून से ऊपर होगा क्या? नहीं। और एक बात जो और कही उन्होंने कि ये ठीक नहीं कि लाठी डंडा लेके चला जाए। नितिन भाई ने कहा काशी और मथुरा पर कौन लाठी डंडा लेके चल रहा है? ऐसा प्रचार मत करिए भाई मेरे। मुझे एक लाठी बता दीजिए जो काशी और मथुरा के लिए निकली हो। अरे भाई फिर वही बात, गजब बात करते हैं। जिस रास्ते से, अरे आप कर दोगे, आपने, मैंने कहा कि जिस रास्ते से राम मंदिर का चुनाव हुआ, जिला अदालत वही तो रास्ता अपनाया जा रहा है। ठीक है नितिन भाई रुक जाइए। जितने सर्वे हो रहे हैं वो सारे सर्वे अदालत के आदेश से हो रहे हैं, वो ना तो संघ के आदेश से हो रहे हैं, ना भाजपा के, ना बजरंग दल के। क्या संविधान में सर्वे कोर्ट के फैसले को लागू कराने पर रोक है? नहीं। काशी मथुरा का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, बंद कर दें, क्या समस्या है? कौन जबरन घुस रहा है भाई? अनुकूल सत्य और अर्ध सत्य ठीक नहीं, पूर्ण सत्य होना चाहिए। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आज आप लोगों ने देखा कि वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने आज बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया, चाहे संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर हो, चाहे जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो जिस तरह से जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा कानून की बात कर रहे थे, तथ्यों के आधार पर जो है अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उनको अच्छे से धो दिया है कि जिस तरह से संभल में जो है वो जो मस्जिद जिसको बोल रहे हैं लोग, वहाँ पे हरिहर जी का मंदिर होता था और 2012 तक वहाँ पे जो है हिंदू जो है अपने बच्चों का मुंडन कराने जाते थे और वहाँ पे जो है पूजा अर्चना होती थी। लेकिन जो है समाजवादी पार्टी के जो गुंडों ने, मतलब उनका जो जिस तरह से वहाँ पे था प्रशासन के द्वारा, उन्होंने वहाँ पे पूजा हिंदुओं का जाना, प्रवेश कराना बंद कर दिया था। दोस्तों आज के विश्लेषण में आपको क्या अच्छा लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा। तो इस ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल पे आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।